अस्सलाम वालेकुम। जमात अव्वल आज हम उर्दू के अपने सबक के साथ चार भाई और ऊंट जो है वो पढ़ने लगे हैं। पहले हम इसमें स्टोरी सुनेंगे और स्टोरी के बाद फिर हम इसकी जो मश्क होगी उसको हम हल करेंगे। आप स्टोरी बड़े गौर से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको मजा आएगा। आपकी बुक का पेज नंबर 76 76 पेज नंबर है, वो आपने ओपन करना है और वहां से आपने स्टोरी जो है वो देखनी है। स्टोरी वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टोरी है, इस पे ये देखें, ये चार भाई ऊंट और ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, अब हम अपनी स्टोरी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है, चार भाई कहीं सफर पर जा रहे थे। पेशे के लिहाज से वो खोजी थे। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला, वो बड़ा परेशान था। उसका ऊंट गुम हो गया था। उसने इन चारों से पूछा, क्या तुमने यहाँ से कोई ऊंट गुजरते देखा है? एक भाई ने पूछा, क्या तुम्हारा ऊंट काना था और उसकी एक टांग खराब है? दूसरे भाई ने उस शख्स से पूछा, क्या उसकी दुम कटी हुई है? क्या उसके एक तरफ शहद और दूसरी तरफ अजनास लदे हुए हैं? तीसरे भाई ने पूछा। वो शख्स बहुत खुश हुआ और उनसे कहा, हाँ मेरा ऊंट बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ देखा है तुमने मेरा ऊंट? छोटे भाई ने कहा, नहीं, हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। वो शख्स बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने मेरे ऊंट का हुलिया ठीक ठीक बताया है और अब कह रहे हो कि नहीं देखा। तुम यकीनन चोर हो। तुम लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है। वो उन्हें काजी के पास ले गया। काजी के सामने भी चारों भाइयों ने कहा कि उन्होंने इस शख्स का ऊंट कहीं नहीं देखा। ये सच है ये सच है तो तुम लोगों ने उसके ऊंट की निशानियां ठीक ठीक कैसे बताई? काजी ने पूछा। पहले भाई ने बताया कि रास्ते में उसने निशान देखे कि ऊंट ने सिर्फ एक तरफ से घास खाई और उसके एक पैर का निशान दूसरे से हल्का है, जिससे उसे पता चला कि ऊंट काना है और उसका एक पांव खराब है। दूसरे भाई ने कहा, मैंने देखा कि उसका गोबर एक ही जगह पड़ा है और इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है जैसा अमूमन होता है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी दुम नहीं होगी। तीसरे भाई ने कहा, मैंने देखा पाँव के निशानात की एक तरफ चूंटियां अनाज के दाने उठाकर जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ मक्खियां शहद पर बैठी हुई हैं। इससे मुझे पता चला कि ऊंट के ऊपर क्या लदा हुआ है। ये बातें सुनकर काजी उनकी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ। उसने उन्हें शाबाश दी और जाने की इजाजत दी। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? ये आज का सबक के चार भाई और ऊंट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि वो चारों भाई जो थे वो बहुत ज्यादा ज़हीन थे और उन्होंने ऊंट को बगैर देखे ही उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस शख्स को दे दी जिसका ऊंट गुमा था। अब हम इसकी जो है वो अहम नुकात पे आते हैं कि सबक के अहम नुकात क्या थे। सबक के अगर हम इसका कंक्लूड करें इसको या इसको हम सम अप करें तो इसके दो मेन पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, दो अहम नुकात आते हैं कि हमें कहानी सुन के, ये सबक पढ़ के क्या चीजें सामने आई। तो उसमें सबसे पहले है, ज़हीन आदमी जहानत से काम लेकर मुश्किल पर काबू पा सकता है। कि अगर आदमी ज़हीन है, वो अपने दिमाग को, ये ब्रेन को यूज करके वो किसी भी मुश्किल काम पे जो है वो काबू पा सकता है। दूसरा नुक्ता है, इंसान को मुश्किल वक्त में हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए। इंसान के ऊपर अगर कोई भी मुश्किल आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अपने ब्रेन के ऊपर जो है वो यूज करना, ब्रेन को यूज करना चाहिए और उसकी यूजेस से जो है वो उस मुश्किल से निकल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कहानी की मश्क जो है, मुश्किल अल्फाज के मानी। मुश्किल अल्फाज आपने अपनी कहानी में सुने होंगे, अब हम उनके मीनिंग की तरफ आते हैं, यानी मुश्किल अल्फाज के मानी, ताकि आपको उन अल्फाज की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस कहानी में हमने 5 मुश्किल लफ्ज जो है वो ढूंढे हैं। सबसे पहले है खोजी। खोजी का मतलब है निशान से कुछ ढूंढने वाला, कि जो चीजों के या लोगों के निशान देख के उससे जो है वो ढूंढ लेता है और बता देता है ये चीज या इंसान ऐसे था। जिस तरह हमने अपनी कहानी में पढ़ा कि वो चारों भाइयों ने ऊंट के निशानों से ही बता दिया कि उसका ऊंट काना है, उसकी दुम कटी हुई है और उसके ऊपर जो है वो क्या लदा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज है लदा हुआ, यानी भरा हुआ। कोई चीज हम किसी बॉक्स में भर देते हैं या ऊंट के ऊपर उन्होंने कोई चीज रखी हुई थी
तो वो क्या है कि वो लदी हुई या भरी हुई है। फिर है जहानत। जहानत का मतलब है अक्लमंद हाजिर दिमाग होना, जो लोग अपने ब्रेन का अच्छे तरीके से यूज करते हैं और जल्दी जल्दी जो है आंसर्स देते हैं, या उनको पता चल जाता है कि चीज देखने से जो है वो ऐसी है। फिर है जी काजी। काजी क्या होता है? जज होता है जो किसी भी मुश्किल का या किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो फैसला करता है। बिखरा हुआ फिफ्थ वर्ड है हमारा, वो है फैला हुआ। जिस तरह हम क्लास में चीजें फैला देते हैं, घर में फैला देते हैं, फिर आपकी मम्मा जो है वो आपको डांटती है कि आपने बेटा इतना गंद फैला दिया है, तो ये वो वाला बिखरा हुआ फैला हुआ है। फिर हमारे पास आता है जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आपके पास ये वर्ड्स हैं जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे आपने जुमले बनाने हैं। आपने पूरी स्टोरी सुनी हुई है। ऊंट, मैंने एक ऊंट देखा। काजी, काजी ने फैसला किया। चोर, चोर ने चोर ने मेरी चीज चुरा ली। फिर है भाई, मेरा एक भाई है। शहद, मुझे शहद बहुत पसंद है। फिर उसके बाद आपके पास आता है खाली जगह पुर करें। चारों भाई पेशे के लिहाज से खोजी थे। ऊंट की दुम नहीं थी। ऊंट का एक पांव खराब था। ऊंट पर शहद और अनाज लदा हुआ था। काजी चारों भाइयों की जहानत से मुतासिर हुआ। ये हमने अपने सबक की जो है वो पूरी मश्क कर ली है। आपको कहानी सुन के बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस लेसन की, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। थैंक यू।